आखिरकार अंसा के सामने सच आ ही गया। ना सिर्फ अंसा ने ताया जान और अनस की बातें सुन ली, बल्कि उसे पता चल गया कि उसकी और अनस की वीडियो चलाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शियान का हाथ है। और अब जब अंसा के सामने ये सच आ गया है कि उसकी वीडियो वायरल करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शियान का हाथ है, तो अंसा अब गुस्से से पागल हो गई है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेना है। वो जान गई है कि अब वो शियान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अनस ने भी अंसा को यूं खड़ा देख लिया है। अब अनस और तायाजान दोनों डर चुके हैं कि अंसा क्या करेगी। सच जानने के बाद अब अंसा किस तरह से शियान से अपना बदला लेगी। क्या वो शियान को खुद अपने हाथों से मार देगी या फिर अंसा एक बहुत बड़ी साजिश खेलेगी। ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आखिरकार डिप्टी कमिश्नर के अंसा और अनस की जिंदगी में आने से उनकी थोड़ी सी मुश्किलात कम जरूर हो गई हैं। जैसे ही मुरसलीन को पता चला है कि अंसा की दोस्त का बाप डिप्टी कमिश्नर है, तो वो भी सीधा लाइन पर आ चुका है। उसे डर है कि अब कोई उल्टी सीधी हरकत ना हो जाए, कहीं अंसा उस आदमी से कहकर अरेस्ट ना करवा दे। इसीलिए अब मुरसलीन अपनी बीवी और बच्चों से कहेगा कि तुम लोगों ने अंसा और अनस से कोई पंगा नहीं लेना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि अगर डिप्टी कमिश्नर को अंसा ने फ़ोन कर दिया जिस तरह की वो लड़की है, तो हम सब लोग जेल जाएंगे, क्योंकि इससे बड़ा हाथ कोई भी नहीं मार सकता। इसलिए बेहतर यही है तुम सबके लिए कि अपनी ज़ुबानों को थोड़ा कंट्रोल करके रखो। रहा अनस का घर लेने का तरीका, तो वो मैं कुछ ना कुछ सोच लूँगा। चूँकि अब अंसा शादी करने के बाद अनस को समझ पा रही है, उसे आइडिया हो गया है कि अनस बुज़दिल इंसान नहीं बल्कि वो तो बहुत अच्छा, बहुत काबिल और बहुत ख्याल रखने वाला इंसान है। अनस नहीं चाहता था कि आंसा सामने खड़ी हो और उसके ताया और ताई जान आंसा के साथ भी बदतमीजी करे। इसीलिए अनस ने आंसा को कमरे में बंद कर दिया और आंसा के हिस्से की मार भी खुद ही सह ली। और दरअसल मसला शियान और शरीन का बिल्कुल भी नहीं है। असली कल्प्रेट तो मुरसलीन खुद है, क्योंकि जिस तरह फुफ्फो ने बताया कि मुरसलीन पहले से ही अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता था बल्कि उससे खींचा खींचा रहता था, इसका साफ मतलब है कि मुरसलीन शुरू से ही नहीं चाहता था कि मुजतबा को उसके घर का हिस्सा मिले या उसके बाप की जायदाद में से कोई भी हिस्सा वो मुजतबा के साथ बांट सके। इसका मतलब है कि मुरसलीन पहले से ही बहुत ज्यादा खुदगर्ज इंसान था, और फिर जिस तरह का बाप वैसे ही तो औलाद होती है। इसीलिए अब मुरसलीन की औलाद भी वैसे ही खुदगर्ज, अनापरस्त और स्पॉइल है, क्योंकि स्पॉइल करने में इनको किसी और का नहीं बल्कि उनके माँ बाप का खुद का ही हाथ है। पता नहीं क्यों माँ बाप अपने बच्चों को स्पॉइल करते हुए ये भूल जाते हैं कि ये टाइम उन पर बहुत जल्द आएगा। जिस तरह वो अपने बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं, वो अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं कर रहे बल्कि अपने बच्चों के लिए भी कुआं खोद रहे हैं, उनके साथ साथ अपने लिए भी घड़ा खोद रहे हैं। जैसे ही डिप्टी कमिश्नर की फैमिली और सब लोग चले जाएंगे, तो उसके बाद अनस अंसा के पास आएगा और कहेगा कि अंसा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम जरा अपना ख्याल रखना और इन लोगों से जितना हो सके दूर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये तुम लोगों को नुकसान पहुंचाए। और अगर हो सके तो दादा जान और फुफ्फो के साथ ही रहना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अंसा कहेगी कि ऐसे बाहर नहीं जाते, देखो तो सही तुम्हारे बाल कितने खराब है, लाओ मुझे इनको ठीक करने दो, ऐसे बिना और बिखरे हुए बालों के बाहर नहीं जा सकते तुम। जिसके बाद अंसा आगे बढ़ेगी और अनस के बाल ठीक करना शुरू कर देगी और कहेगी कि आप बिल्कुल ठीक लग रहे हो, अब तुम जा सकते हो और जाओ। जिसके बाद अनस जैसे ही शीशे में देखेगा तो उसे एहसास होगा कि वाकई ही अंसा बहुत अच्छी लड़की है। उसके बाद अनस अंसा से कहेगा कि बहुत प्यारी लग रही हो तुम, बस मैं आ जाता हूँ अभी कुछ देर में। जिसके बाद अनस वहाँ से चला जाएगा। जैसे ही अनस जाने लगेगा तो उसी वक्त फुफ्फो अनस और अंसा को अपने कमरे में बुलाएगी। अनस से कहेगी कि अनस, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो, क्योंकि आज मैं वापस जा रही हूँ, मेरी रात की फ्लाइट है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी फ्लाइट कुछ दिन और आगे करवा लेती। मैं तब से यहाँ पर इसलिए थी क्योंकि मुझे डर था अनस कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन अब जब मैं ये जान गई हूँ कि तुम्हारे साथ अंसा खड़ी है तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं रहा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं अब अपने बेटे का घर बसा कर जा रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि अंसा तुम्हारी ढाल बनेगी और तुम अंसा की। तुम दोनों को मिलकर अब ना सिर्फ अपनी जिंदगी की मुश्किलात को दूर करना है बल्कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना। जिसके बाद अनस कहेगा
گا کہ پھپھو آپ بہت جلدی جا رہی ہیں۔ پھپھو کہے گی کہ بیٹا اب مجھے جانا ہے کیونکہ تمہارے پھوپھا اور سب لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں اور میں یہاں پر بہت ٹائم سے رہ رہی ہوں، اب مجھے واپس ضرور جانا ہوگا۔ جس کے بعد انس کہے گا کہ ٹھیک ہے پھپھو چلے، اور تب انس پھپھو کا بیگ لے کر جیسے ہی پھپھو کو چھوڑنے جائے گا تو اسی وقت مرسلین اپنی بیوی کے ساتھ نیچے آئے گا اور کہے گا کہ واہ آخر تم اپنے بھتیجے کی پھپھو ہی نکلی، صرف اسی سے مل کر جا رہی ہو، ہم سے ملنا تو گوارا ہی نہیں کیا۔ تب پھپھو کہیں گی کہ مرسلین جو تمہارا حال ہے نا، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ تم بہت جلد بہت زیادہ مار کھانے والے ہو، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا شیان شرین اور تم سے کوئی خاص رشتہ ہے، کیونکہ تم لوگوں نے مجھے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔ رہا انس اور انسا، وہ میرے اپنے ہیں اور ابا جان، میں ان سے ملنے کے لیے ضرور آتی رہوں گی، اور تم فکر مت کرو کہ تم انس کو اکیلا دیکھ کر کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اگر تم نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو انسا کو میں اس کے ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جس کے بعد پھپھو کہے گی انس چلو، اور انس پھپھو کو لے کر ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے نکل پڑے گا۔ انسا بھی انس کے ساتھ ہی ہو لے گی اور کہے گی کہ میں بھی پھپھو کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے ضرور جاؤں گی۔ جس کے بعد انسا جیسے ہی پھپھو کو ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس آئیں گے، تب انسا آ کر اپنا فون دیکھے گی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گی کہ اس کی بھائی کی اتنی زیادہ کالز آئی ہوئی ہیں۔ تب وہ انس سے کہے گی کہ انس بھائی پتہ نہیں کیوں مجھے کال کر رہے ہیں، لگتا ہے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ انس کہے گا کہ تم فون اٹھاؤ اور اسپیکر پر رکھو۔ جیسے ہی انسا فون اٹھائے گی، بھائی کہے گا کہ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ ساری سچائی تم چھپا رہی ہو اور وہ ویڈیو سچ ہے، بالآخر آج سچ سامنے آ ہی گیا نا، کم سے کم اپنے مرے باپ کا ہی لحاظ کر لیتی، لیکن تم نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ پہلے وہ ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کے بعد تم نے شادی کر لی، اس بات پر ٹھپا لگا دیا کہ وہ بات بالکل سچ تھی، اور بنا مجھے بتائے بنا کسی سے بات کرے تم شادی کر کے کسی کے گھر چلی گئی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ یہ سن کر انسا کہے گی کہ آپ کو شرم آئی ہے بھائی، آپ نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ایک لڑکی رات کے پہر کہاں جائے گی، کہاں رہے گی، کیا کرے گی، کیا نہیں کرے گی، آپ نے ذرا نہیں سوچا، اور آپ نے گھر بند کر کے اپنی بیوی کے ساتھ جانا زیادہ ضروری سمجھا۔ میں کہاں جاتی؟ چچا کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ چچا ایک عزت دار انسان ہے، وہ میرے ساتھ اپنے گھر میں رہتے تو ان کے ایمان پر انگلیاں اٹھتی، کیونکہ ہم دونوں کا جتنا بھی پاک رشتہ کیوں نہ ہو، لوگ اس پاکی کو نہیں سمجھتے۔ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے تھی بھائی، آپ نے مجھ پر یقین نہیں کیا، اس کے بعد آپ مجھ ہی پر الزام لگا رہے ہیں، اور اب مجھے رہنے کی چھت مل گئی ہے تو تب بھی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں نے شادی کیسے کر لی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا بھائی، میں اپنا حصہ نہیں چھوڑوں گی، میں آپ کے حلق سے انگلی ڈال کر اپنا حصہ نکال لوں گی، آپ دیکھتے جائیں کہ اب میں آپ کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ جس کے بعد نہ صرف انسا فون بند کر دے گی بلکہ انس سے کہے گی کہ میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گی جس نے ہماری ویڈیو بنا کر وائرل کی ہے، میں نہ صرف اسے ڈھونڈوں گی بلکہ اس کو ایسی سزا دوں گی کہ وہ ساری زندگی یاد کرے گا، کیونکہ اب میری زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ میں اس شخص کو تلاش کروں اور اسے برباد کر دوں۔ بس اب تم دیکھتے جاؤ انس، اگر تمہیں کچھ بھی پتا ہے تو مجھے بتا دو۔ انس کہے گا کہ مجھے اس بارے میں آئیڈیا نہیں ہے، لیکن تم جو بھی کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں انسا، تم جو سزا دینا چاہو گی میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا ساتھ بنوں گا اور تمہیں اس تک پہنچانے میں مدد بھی کروں گا۔ جس کے بعد مرسلین بھی انسا کی آوازیں سنے گا اور اسے سمجھ آ جائے گی کہ انسا کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ وہ اسی وقت انس کو اپنے پاس بلائے گا اور کہے گا کہ میں سن رہا تھا انسا نے جو کچھ بھی کہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے کلپریٹ کے بارے میں ڈھونڈنا چاہتی ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ ویڈیو کس نے وائرل کی ہے۔ انسا کو کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، تم اس بات کا یقین دلاؤ گے کہ وہ لڑکی سچ تک کبھی نہ پہنچے، اور میں چاہتا ہوں انس کہ تم اسے یہ سب کچھ کرنے سے روکو، کیونکہ وہ شیان تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ اگر وہ شیان تک پہنچی تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ انس کہے گا کہ تایا جان وہ اپنے مجرم کو ڈھونڈنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، آپ جانتے نہیں ہیں انسا کو، لیکن میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اس لیے میں اسے بالکل بھی نہیں روکوں گا، کیونکہ میرے رکنے سے نہ وہ رکنے والی ہے اور نہ ہی وہ ہار ماننے والی ہے، وہ اپنے ارادے کی بہت پکی ہے، پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اگر اسے کبھی بھی پتہ چل گیا کہ اس کے پیچھے شیان کا ہاتھ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنی بری پیش آئے گی، آپ اس کو اچھے طریقے
तरीके से जान चुके होंगे ना। पुलिस स्टेशन में आपको पता तो चल गया था कि मुझे छुड़वाने वाली कोई और नहीं बल्कि अंसा थी, इसलिए आप खुद ही अपने बेटे शियान का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि आप मुझ पर दबाव डालकर अंसा को नहीं रोक सकते। ना मैं उसे रोकूंगा और ना ही मैं उसे पीछे हटने दूंगा। लेकिन मैं आप पर इतना एहसान कर देता हूँ ताया जान कि मैं खुद उसे कुछ नहीं बताऊंगा। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो चल गई, लेकिन अगर वो ना जान सकी तो ठीक आपकी किस्मत। मुझे लगता है कि यहाँ पर अंसा दरवाजे के बाहर खड़ी सारी बात सुन लेगी और उसे सच पता चल जाएगा। ये पता चल जाएगा कि उसकी और अनस की वीडियो बनाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शियान का हाथ है। उसी वक्त अंसा अंदर आएगी और अनस से कहेगी कि तुमने क्या कहा, वो वीडियो शियान ने बनाई थी। शियान वो वीडियो क्यों बनाएगा? अच्छा, अब मुझे समझ आई, उसने इसलिए वो वीडियो बनाई थी ताकि वो मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। अब तुम देखते जाओ कि मैं उसके साथ क्या करती हूँ। और ताई जान आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अपने बेटे की इतनी घटिया परवरिश की कि वो किसी की इज्जत नहीं करता। कल को अगर कोई आपकी बेटी की वीडियो ऐसी वायरल कर दे तो कैसा लगेगा आपको? ताया जान तो खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है और अपनी बकवास बंद करो, मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज मत बोलना। अंसा कहेगी कि अभी तो मैंने बोलना शुरू ही नहीं किया। जिस दिन मैं बोलना शुरू करूंगी ना ताया जान, आपके कानों से धुएं निकलना शुरू हो जाएंगे। अब आप देखते जाएं कि मैं शियान के खिलाफ करती क्या हूँ। जिसके बाद अंसा जाएगी और डिप्टी कमिश्नर को फोन करेगी और सारी सच्चाई बता देगी। ये बता देगी कि उसकी वीडियो और अनस के साथ बनाई गई वो घटिया वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि शियान ने बनवाई भी थी और उसी ने अपलोड की है। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर इस काम पर लग जाएगा। ना सिर्फ वो सच्चाई निकलवाएगा बल्कि जैसे ही उसके सामने सच आएगा तो उसी वक्त मुझे लगता है कि शियान को अरेस्ट कर लिया जाएगा और बहुत बुरी तरह से साइबर क्राइम वाले शियान को अरेस्ट करके ले जाएंगे। और तब अंसा सामने आएगी और कहेगी कि अब मैं देखती हूँ ताया जान आप कितनी फटकारे मारते हैं, क्योंकि अब आपके बेटे को जेल से कोई नहीं बचा सकता। आप अपनी जान लगा दे तब भी आपका बेटा बाहर नहीं निकलेगा। और यहाँ पर मुरसलीन गुस्से में आ जाएगा, भागता हुआ अपने कमरे में जाएगा, अपनी गन निकालेगा और बाहर आकर अनस पर तान लेगा और कहेगा कि सारी की सारी फसाद की जड़ तुम हो अनस, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने जेल में एक रात काटी, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को आज फिर से जेल हो गई है, तुम्हारी वजह से ये लड़की हमारे पीछे पड़ गई है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ मुझे लगता है कि अंसा उसी वक्त डिप्टी कमिश्नर को फोन करेगी और हो सकता है कि साथ ही साथ मुरसलीन की वीडियो भी बना ले और कहे कि सही कर रहे हैं आप ताया जान, आपके खिलाफ सबूत मैंने अभी से इकट्ठे कर लिए हैं। अगर अंसा ये देखकर चुप बैठ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि जब आपके बेटे को अरेस्ट किया जाएगा तो आप कोई ऐसी ही घटिया साजिश चलेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही वीडियो ऑन कर रखी थी। अब आपका सच मेरे फोन में है, बस एक बटन दबाने की देर है और आपकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। आपने ये जो इज्जत का पलांदा अपने ऊपर लपेटा हुआ है ना, ये बाहर गिर जाएगा। अब देखना ये है कि आपको अपनी इज्जत बचानी है या फिर अपने बेटे का बदला लेना है। और यहाँ हो सकता है कि मुरसलीन की जुबान को ताले लग जाए। अब अंसा ही है जो मुरसलीन की जुबान को खींच कर उस पर ताला बांध सकती है। साथ ही साथ ताई जान तो खुद ही मुंह बंद करके बैठ जाएगी। रही शरीन तो उसका बुरा हशर करने के लिए फहाम कुरैशी ही काफी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।